करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक, मजीद 36 अफराद जाँ बहाक, 2738 नए मरीजों का इजाफा, फ़हाल केसेस 33,562 तक जा पहुंचे, अमवात 7,561, मुतासरीन 3,68,665 हो गए। वजीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा, स्कूल बंद करने या न करने का फैसला होगा। गुजरावाला के गवर्नमेंट फकीर मोहम्मद कॉलेज में कोरोना के 6 और सक्खर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज के 10 तालिबात और 4 टीचर्स कोरोना का शिकार। रावलपिंडी में मजीद 3 स्कूल कोरोना केस सामने आने पर सील। हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुले मकामात पर होगी। तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। तकरीबात के अलावा अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना भी लाजमी होगा। पाबंदी का इतलाक 20 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू होगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ ग्रांट की मंजूरी। पंजाब को 3,44,000 टन गंदम दरामद करने की इजाजत मिल गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन के बकायाजात के लिए ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वजारत तालीम के लिए 50 करोड़, NITB के लिए 68 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी। G20 ममालिक से कर्जों पर सूद की अदायगी की मअतली में 6 माह तौसी की भी मंजूरी। कोरोना की वबा एक आलमी हकीकत है, किसी के जहन की इख्तराक नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अदालती फैसला भी आ चुका, ऑपोजिशन अब होश के नाखुन ले और अवाम दुश्मनी के मुर्तकिब न हो। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को विफाकी जमात से सिंध तक महदूद कर दिया। मरियम नवाज अनथक मेहनत से नून लीग को गवाल मंडी की जमात बना रही हैं। नून लीग की अक्सरियत खुद मरियम के बयानिए से बेजार है, लेकिन पार्टी में जमहूरियत न होने की वजह से कोई सर उठाकर बात नहीं कर सकता। कोरोना वबा से जो हाल दीगर ममालिक का है, पाकिस्तान में हुआ तो मईशत बैठ जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं, अगर अपोजिशन समझती है कि इमरान खान जलसों से जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आजाद उम्मीदवारों ने जीता। अपोजिशन GB इलेक्शन से मुतमईन नहीं तो उसका अल्लाह ही हाफिज है। आप कौम को बंद गली की जानिब लेकर जा रहे हैं। उम्मीद है मुल्क से सियासत का जनाजा नहीं निकलेगा। हुकूमत मुज़ाकरात में नहीं होगी तो उसकी क्या अहमियत होगी। सेलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया है। मुस्लिम लीग नून की तहरीक हर पाकिस्तान की आवाज है। हसन इकबाल कहते हैं, नून लीग का तंजीमी तौर पर फहाल होना अहम संग मील साबित होगा। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तरक्की की अलामत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तंजीमी ढांचा वोट की इज्जत दो की तहरीक में हर अव्वल दस्ता साबित होगा। तमाम ओहदेदार और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं। पोस्टल बैलेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक GB हल्का 2 का नतीजा रोक दिया गया। PP उम्मीदवार सादिया दानिश का दावा कहते हैं, GB के हल्का 2 में दोबारा गिनती पर पीपल्स पार्टी और PTI के वोट बराबर हैं। हुकूमती मशीन ने नताइज से कबल जीत का ऐलान करके साबित कर दिया, फैसले कहीं और हो रहे हैं। PTI की 2 वोटों से बढ़तरी का दावा गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 1382 पोस्टल बैलेट्स की तस्दीक की। दोबारा गिनती में 1708 पोस्टल बैलेट्स निकल आए। रातों रात 326 पोस्टल बैलेट्स का निकलना मशकूक है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी लाहौर में 54 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल सुबह 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम इमरान खान का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इजहार ताज़ियत। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं,
पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अपने अहद की तौसीक़ करता हूँ। बच्चों के हकूक़ से मुतालिक एक कौमी कमीशन कायम किया गया है। ज़ैनब पलट बिल लापता और अगवाशुदा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कानून की हुक्मरानी और माशी इंसाफ को मुख्तलिफ इक़दामात अंजाम देकर यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत एक फलाई रियासत तश्कील दे रही है जहाँ तमाम शहरियों को शफ़ाफियत की ज़मानत दी जा रही है। तशद्दुद से पाक माशरे की तश्कील और बच्चों से बदसलूकी का खात्मा एक तरजीही शोबा है। LDA प्लॉट्स की बंदरबाट का केस 20 साल बाद नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। रीजनल बोर्ड प्रोसिक्यूशन विंग कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट पर कानूनी राय देगा। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 अप्रैल 2000 को शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनहंदा के मुताबिक नवाज शरीफ ने प्लॉट्स का कोटा खत्म करके मनपसंद अफराद को प्लॉट अलॉट किए। नवाज शरीफ पर बतौर वजीर आला पंजाब करीबी लोगों में मुबैना तौर पर प्लॉट बांटने का इल्जाम है। सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। तमाम इक़दामात में मेरिट और शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का शेखोपुरा में मोटरवे पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं गोजरा शोरकोट सवात में मोटरवे पुलिस की तौसीह दी गई है। मुस्तकबिल में तमाम मोटरवेज के PC1 में मोटरवे पुलिस शामिल होगी। कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए मोटरवे पुलिस का अहम किरदार है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए की इब्तदाई रकम से खुसूसी फंड्स कायम। पंजाब भर में 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के मुस्तहिक बुजुर्गों की माली मावनत की जाएगी। उस्मान बुज़दार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बुजुर्गों की खिदमत हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम का हिस्सा है। उम्र के आखिर आयाम में बुजुर्गों को हर हक मिलना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने ठोकर नियाज बेग पर बनाए गए बाप लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहते हैं साबिक हुक्मरानों ने खूबसूरत शहर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिंध हुकूमत का काठोर के मकाम पर 50 एकड़ रकबे पर पालम के पौधे लगाने का तजर्बा कामयाब हो गया। ठट्टा में लगाई गई ऑयल मिल में प्रोडक्शन शुरू हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं थरकोल मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। विफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत के इक़दामात से सीखना चाहिए। मुल्क में चीनी की किल्लत, आटा बहरान और अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। 2.5 साल हो गए। अवाम इमरान खान के वादों की तकमील चाहती है। इमरान खान प्रोटोकॉल नहीं लेते लेकिन हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं। वेलकम बैक। बताएं कि पेशावर जिला इंतजामिया ने PDM को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक जान अफजल से। जी जान अफजल, कहिएगा पेशावर जिला इंतजामिया ने PDM को जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पेशावर की जिला इंतजामिया ने एक एलामिया जारी किया है जिस तहत उन्होंने 22 नवंबर को पेशावर के इलाके दलजाक रोड में होने वाले PDM के जलसे को की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि चूंकि मुल्क भर में और पेशावर में खासकर कोरोना की दूसरी लहर जो है तो वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है और जिसकी वजह से वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और ना ही इज्तिमा और ना ही इस तरह की दूसरी गैदरिंग जो है तो उसकी इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने JI के फोकल पर्सन और PDM के जलसे के फोकल पर्सन जलील जान को के नाम एक जवाबी खत में कहा है कि इस किस्म की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती जहां पर लोगों का इज्तिमा हो और कोरोना के फैलने का खतरा हो। ताहम PDM के रहनुमाओं ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इसे हुकूमत की साजिश करार दिया। ठीक है, जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक जान अफजल।
जबकि आपको ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने पेशावर में पीडीएम को जलसे की इजाजत ना देने का जिला इंतजामिया का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक रजाक खट्टी से। रजाक, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेशावर जिले इंतजामिया के पीडीएम जलसे की इजाजत न देने फैसले को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने पेशावर के जलसा हर सूरत में करने के हवाले से ऐलान कर दिया है। ये ऐलान खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी फैसल करीम कुंडी ने किया है। उन्होंने कहा है कि जिले इंतजामिया हुकूमती दबाव में आकर पीटीआई की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और जियाले तैयारी कर लें, 22 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि पेशावर में तारीखी पावर शो करके अपोजिशन पीटीआई की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देगी। ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से नुमाइंदा अब तक रजाक खट्टी। एक और आम खबर है, बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुसूसी इक़दामात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। अहम पेशरफ्त है, आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुसूसी इक़दामात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। अहम पेशरफ्त है, आपको बताएं कि सूबा सिंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ये खबर सामने आई है कि यौमिया हर बेंच में ज्यादा से ज्यादा 30 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। अदालतों में वकला के साथ सिर्फ एक माबिन को दाखिल होने की इजाजत दी जाए। अदालतों में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू किया जाए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुसूसी इक़दामात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। और इस खत में ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि यौमिया हर बेंच में ज्यादा से ज्यादा 30 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। बात करते हैं नुमाइंदा अब तक जफर सोमरो से। जफर, आप क्या बताएंगे इस खत से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, देखिए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत अरसाल किया गया है, जिसमें जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जो सिंध में है दोबारा जो है कोरोना की लहर पे आ रही है, जिसके बाद रोज जो है नए केसेस नजर हो रहे हैं। उसके अलावा इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर जो बोर्ड चल रही है सिंध हाई कोर्ट में, उसमें हर बोर्ड में कम से कम जो है 30 केसेस जो है वो डेली लिस्ट पर जो है लगाए जाए, ताकि जो लोगों की रश है उसको कम किया जा सके। और उसमें खत में मजीद कहा गया है कि तमाम तर जो लोग आ रहे हैं, जिसमें स्टाफ हो, वकला हो और दीगर सारीन हो, जो अदालत में पेश होते हैं, उनको अदालत से पेश होने से पहले उनको मास्क पहनना लाजमी हो। उसके अलावा उसका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाए। इसके अलावा खत में मजीद ये कहा गया कि जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं, जैसे एक केस में दीगर जो 2 लोग आते हैं वो उनको आने की इजाजत ना हो। कोर्ट रूम में सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत हो जिनका केस काल हो, मगर जो लोग हों दीगर उनको। जफर सुमरो, ये भी अपडेट करें, दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में कस्टम हुकाम की कार्रवाई के बाद पुरानी सब्जी मंडी में एहतजाज के दौरान फायरिंग का मामला भी जेर बहस आया है। इस हवाले से क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, देखें पुरानी सब्जी मंडी में ताजिर के जानिब से एहतियात किया जा रहा था, जिसपे जो है कस्टम मुकाम ने फायरिंग की थी और 2 जो अफराद हैं वहां पर जख्मी हुए थे। उससे मुतल्लिक कस्टम मुकाम और पुलिस के जानिब से अलग अलग केस बनाए गए थे। उसके हवाले से आज जो है ताजरों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और दरखास्त में कहा कि कस्टम मुकाम को कार्रवाई से रोका जाए और जो केसेज दर्ज किए गए हैं मुकदमात उनको खत्म किया जाए, जिस पर जो है अदालत ने आज दरखास्त पर महकमे दाखिला सिंध और IG सिंध को जो है नोटिस जारी कर दिए हैं। और उसके अलावा SSP ईस्ट को भी नोटिस जारी करते हुए तमाम फरीकें से 3 दिसंबर तक जो है इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।